प्रदेश में इस समय चुनावी रंग में रंगे हुए हैं लोग। आम चुनाव की चर्चा चल रही है और उत्तर प्रदेश में भी इस समय चुनाव की चर्चा गर्म है। इस समय हम उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ के बगल बाराबंकी में हैं। यहाँ पर भी चुनाव के क्या समीकरण हैं, हमारे साथ देखिए तमाम जो यहाँ के लीडर्स हैं अलग अलग पार्टियों के, उनका पैनल है। और सबसे पहले हम सिकंदर जी हैं, ये कांग्रेस से, वीरेंद्र प्रधान जी हैं समाजवादी पार्टी से, आशीष तिवारी जी हैं बीजेपी से, दो हमारे और माननीय सदस्य हैं, ये व्यापार मंडल से हैं। व्यापार की क्या स्थिति है बाराबंकी की, उसको भी समझेंगे। इसके अलावा सुरेश गौतम जी हैं अपना दल से, भाजपा के साथ गठबंधन में हैं। और वैश्य सलमानी जी हैं, ये भी समाजवादी पार्टी से, इनके साथ इनके तमाम साथी भी हैं। तो बाराबंकी में इस बार क्या कुछ रहेगा, और बाराबंकी ऐसी सीट है जहां पर प्रत्याशी रिपीट नहीं होता और बार बार बदलता भी रहता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ तीसरी बार कमल खिलाने की चुनौती है। लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं। उसके पहले कांग्रेस के खाते में ये सीट गई थी और यहाँ पर सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसके प्रत्याशी खड़े हुए हैं। तनुज पुनिया हैं, इनके पिताजी पहले सांसद भी रहे हैं। भाजपा ने राजरानी रावत को टिकट दिया है। इसके पहले 2 बार भाजपा यहाँ पर जीती थी। इस बार क्या समीकरण है, क्या कुछ समीकरण है इस बार यहाँ पर बाराबंकी में, किस तरह से चुनाव आगे बढ़ रहा है? बाराबंकी में हर वर्ग का साथ मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। राजरानी रावत जी के साथ पे बहुत से समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के और बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता साथ में आगे आके उनकी मदद कर रहे हैं। और भाजपा का मुख्य दृष्टिकोण जो है आम से आम आदमी को उच्च श्रेणी की योजनाओं का लाभ दिलाना है और इसी में बाराबंकी इस बार फिर आगे आके भाजपा को जिताएगा। ठीक है, तमाम दलों का भी साथ मिल रहा है बता रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे लीडर हैं। वो तो आप देख ही रहे कैसे उनको दलों का साथ मिल रहा है, कैसे साथ लिया जा रहा है, कैसे जोड़ा जा रहा है। ये तो विषय एक अलग है, लेकिन सही मायने में बाराबंकी विकास पे वोट करने जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी का तो प्रत्याशी यहाँ पर नहीं है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि जो है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी ना होने का नुकसान भी कांग्रेस को हो? समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ गठबंधन के साथ लगी हुई है और ये सीट गठबंधन को जाएगी। यहाँ पे तनुज पुनिया अब की बार सांसद होंगे और विकास मुद्दा होगा। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश का जो चौमुखी विकास किया था उसके बराबर बाराबंकी में जितना विकास किया था उसका 1% भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे कार्यकाल में 10 साल में और 7 साल के कार्यकाल में बाराबंकी में कोई काम नहीं किया। चाहे ऑडिटोरियम हो, मंदिरों का विकास हो, चाहे हॉस्पिटल बनाना हो, रोडे बनाना हो, पुल बनाना हो, सीएससी बनाना हो, स्कूल बनाना हो, कॉलेज बनाना हो, डिग्री कॉलेज बनाना हो, ऐसे तमाम काम समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में किए हैं जिसके बराबर एक काम अगर भारतीय जनता पार्टी बता दे तो मैं मान लूं कि उन्होंने कोई विकास का काम किया है। चलिए, विकास की बात हो रही है। सलमानी जी हैं कांग्रेस से। सिकंदर भाई, ये बताइए कि इस बार गठबंधन से आपके प्रत्याशी तनुज पुनिया है, तो कहीं नुकसान तो नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी अंदर खाने में कोई गेम खेल जाए? नहीं, समाजवादी पार्टी का राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी का गठबंधन है। समाजवादी के जितने यहाँ नेता हैं माननीय तनुज पुनिया जी के साथ दमखम के साथ लगे हुए हैं। हर मीटिंग, हर जनसभा में उपस्थिति अपनी दर्ज करा रहे हैं और गठबंधन का यहाँ प्रत्याशी तनुज पुनिया जी आपके लिए विजय होंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे बताया गठबंधन के हमारे साथी वीरेंद्र प्रधान जी ने, यहाँ गठबंधन विकास वोट देने जा रहा है। क्योंकि बाराबंकी जनपद में इससे पहले 2009 से 2014 के बीच में माननीय सांसद डॉक्टर PL पुनिया जी ने जो विकास कराए थे, जो बाराबंकी की क्रॉसिंग पड़ती है, ओवरब्रिज आपकी पड़ती है, तो ओवरब्रिज बनाने का काम माननीय सांसद डॉक्टर PL पुनिया जी ने किया। बाराबंकी जनपद में ट्रामा सेंटर नहीं था, ट्रामा सेंटर बनवाने का माननीय सांसद डॉक्टर PL पुनिया जी ने किया। कई गांव में बिजली नहीं थी, 4200 गांव बिजली जो अंधेरे थे, 4200 गांव में उजाला देने का काम माननीय सांसद डॉक्टर PL पुनिया जी ने किया। और हर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जितनी बाउंड्री वाल थी आपकी दलित बस्तियों में, करीब 62 बाउंड्री बनवाने का काम माननीय सांसद डॉक्टर PL पुनिया जी किया। कई सड़कें 3200 किलोमीटर की सड़कें जो माननीय आज़ादी के बाद अधूरी रह गई थी, उसको माननीय सांसद डॉक्टर PL पुनिया जी ने किया। आप देखिए, इनके 10 साल के सांसद रह गए, चाहे उससे पहले एक चेहरा आया था 2014 के बीच में सांसद हुए, उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया। 0 परिणाम नजर आया, जनता जान चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा चेहरा दिया, दूसरा चेहरा देने के बाद उसने भी 0 परिणाम दिया। और जो बात कर रहे थे कैंडिडेट का चेहरा बदल गया, कैंडिडेट का चेहरा नहीं बदला था, टिकट उसी को दिया गया था, मगर उनके कारनामे बहुत गलत हो गए थे, इसीलिए उनका टिकट काट कर राजरानी रावत को दिया गया। अब जनता जान चुकी है भारतीय जनता पार्टी हर बार
चेहरा बदलता है, विकास का नाम पर जीरो है। क्योंकि आप ले लीजिए, चाहे मंदिर के नाम पर ले लीजिए, इन्होंने मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़वाया, जातवाद के नाम पर लड़ाया। अब जनता जातवाद के चक्कर नहीं पड़ना चाह रही है, सीधे फैसला विकास के नाम पर देना चाह रही है। बाराबंकी जनपद में सारे जाति के लोग आपके पूरे समर्थन के साथ माननीय तनुज पुनिया जी को जिताने जा रहे हैं। आपके 2024 के अंदर बाराबंकी जनपद में अगर किसी का परचम लहराएगा तो तनुज पुनिया जी के लहराएगा। कांग्रेस ने तमाम यहाँ पर विकास कार्य किए, तमाम कार्य किए, लेकिन उसके बाद भी 2 बार से भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ से सांसद चुनकर संसद भेज रही है। आखिर ऐसा क्यों? ये तो जो है 10 साल का कार्यकाल हम अगर कोई काम नहीं हो पाया यहाँ पर। अभी आप मेरे पीछे एक पार्क देख रहे हैं, शहर की इकलौती पार्क है। यहाँ पर आप कुछ भी नहीं है फैसिलिटीज़। अगर काम किया होता तो कुछ ना कुछ तो काम होता। शहर की सड़कें देख लीजिए, एक सड़क भी अगर ढंग की बनी हो, कोई विकास कार्य नहीं हुआ 10 साल में। सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया गया और कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ अपना दल से सुरेश जी भी हैं। जी जी। आप तो बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, तो क्या स्थिति यहाँ पर लग रही है कि विकास कार्य हुआ नहीं हुआ, और इस बार क्या गणित है? नहीं, देखिए, काम तो लगातार हो रहे हैं, काम में कहीं से कोई वो नहीं है। अभी जैसे लोग बता रहे हैं कि काम नहीं हुए हैं, काम अभी आप ये बगल में ही आलापुर गांव है, ये पहले गांव था, अब ये नगर पालिका में जोड़ा हुआ है। आप वहां पर चले जाइए, हर दूसरा घर प्रधानमंत्री आवास से बनाया गया है। हर घर को राशन, हर घर को शौचालय, हर घर को बिजली। पहले जब गांव में लोग जाते थे तो गांव में पूछते थे रिश्तेदारियों में कि भैया दिनाही चल रही कि रातें ही चल रही है। कब मतलब एक हफ्ता दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। लेकिन अब बिजली के बारे में इस तरह के सवाल नहीं होते हैं। दूसरा ये है कि देखिए, जैसे गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये इसके पहले 2019 में गठबंधन, बहुत बड़ा गठबंधन हुआ था सपा बसपा का। उससे बड़ा गठबंधन ये कांग्रेस सपा का तो नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत वोट था बीएसपी के पास भी उस समय और सपा के पास भी। लेकिन दोनों का गठबंधन होने के बावजूद भी बाराबंकी में गठबंधन का प्रत्याशी नहीं जीत पाया। कांग्रेस के पास तो वोट ही नहीं था, न वोट है, तो अब अकेले ये सपा की बदौलत लड़ लेंगे। और समाजवादी पार्टी में भी इतनी ज़्यादा खींचतान है एक दूसरे को नीचा दिखाने का, खास करके बाराबंकी में अभियान चलता है। तो ये एकजुट होने का कोई औचित्य ही नहीं। तो चुनाव एकजुट नहीं हो पाएंगे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यहाँ पर, इसका फायदा लेंगे आप लोग? 100% फायदा लेंगे निश्चित रूप से। और कांग्रेस पार्टी हुए हैं आप लोग भी जी, नहीं, तमाम समाजवादी पार्टी टूट करके आज बीजेपी में शामिल हो रही है। इनके कई जिला पंचायत सदस्य शामिल हुए हैं, कई कैंडिडेट शामिल हुए हैं। तो चुनाव के समय तो दिल और दल सब बदलते रहते हैं। बदलते रहते हैं, लेकिन 100% अभी कांग्रेस का यूपी में है क्या? राहुल गांधी जो इनके मुख्य लीडर हैं, अपनी सीट नहीं बचा पाई यूपी में। तो ये तो कह रहे हैं कांग्रेस का यूपी में है ही क्या, सिकंदर जी? देखिए, इन्होंने जो बात बताई कांग्रेस का यूपी में क्या है। राहुल गांधी जी जो सीट की बात कर रहे हैं और उसकी बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ने जो यात्राएं की हैं, अब ये जो यात्राएं दक्षिण भारत से की हैं, 350 सीटों पर उन्होंने, पूरा दक्षिण भारत की सीट है। इनको दावे का भी पूरी मालूमात नहीं है। ये नासमझ है, मैं इनको नासमझ समझूंगा इस जगह, क्योंकि इस जगह की 350 सीटें इंडिया गठबंधन की सरकार जो दक्षिण भारत में राहुल गांधी ने जोड़ दिया भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। और यूपी बिहार में गठबंधन अखिलेश जी की से हमारा है, बिहार में गठबंधन है। तो गठबंधन की यहाँ से आपकी इंडिया गठबंधन कम से कम 65 से 70 सीटें जीतने जा रही है। और यूपी के अंदर मैं आपके देश के अंदर पूरा दावा कर सकता हूँ, देश के अंदर 350 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। जो बता रहे हैं कांग्रेस का जनाधार क्या है, कांग्रेस का अगर जनाधार ना होता तो 2009 में माननीय सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया जी 1 लाख कुछ वोटों से चुनाव न जीतते। कांग्रेस का जनाधार है, राहुल गांधी का जनाधार कि लोग जान चुके देश के प्रधानमंत्री केवल झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। जो कॉलोनी की बात कर रहे हैं, कॉलोनी इन्होंने तो दिया। आप चले जाइए सिद्धौर और जैतपुर के अंदर, वहां से अधिकारी का फोन आता है कि अगर कॉलोनी पाए हो तो वोट भारतीय जनता पार्टी को देना, वरना कॉलोनी तुम्हारी छीन ली जाएगी। जो राशन पा रहे हो, राशन तुमको आपात कर दिया जाएगा। राशन मिला, कॉलोनी मिली, सब मिला है लोगों को। देखिए, कॉलोनी दी गई, कॉलोनी कुछ दी गई, वो भी एक समीकरण के हिसाब से दी गई। उसके बाद उनको धमकाया जा रहा है। आज के दौर में आप जैतपुर निकल जाइए, उनको धमकाया जा रहा है कि कॉलोनी अगर दी गई है तो ये पूरा ये समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। कितनी सच्चाई है वीरेंद्र भाई इस बात में, चूंकि आप समाजवादी पार्टी के लीडर हैं? क्या लोगों को सहूलियतें मिली हैं, राशन मिला है? और इस बार क्या राशन एक मुद्दा बनेगा बाराबंकी में? राशन पे भाषण तो हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि राशन से घर नहीं चल रहा है। बच्चों की पढ़ाई, सिलेंडर की महंगाई, पेट्रोल की उठाई और ऐसे खाद पांच बीज जैसे तमाम मुद्दे हैं जो गांव के गली के गलियारे में हैं। ये कहने सुनने की बात है कि जनाधार नहीं है कांग्रेस पार्टी का, जनाधार नहीं है। समाजवादी पार्टी वाले झूठ बोलते हैं। समाजवादी पार्टी वालों ने जितना काम करके दिखा दिया 2012-17 के बीच में, उसका 1% भी भारतीय जनता पार्टी बाराबंकी जनपद नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाई। बगल में
इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बना पड़ा है, अभी तक नहीं चला पाए। यूनिवर्सिटी बनी पड़ी है, नहीं चला पाए। फिर किस बात की बात कर रहे हैं आप? विकास आपने दिखाया होता तो जनता ये बात क्यों कहती कि विकास नहीं हुआ है। आज ये शौचालय की बात कर रहे हैं, आज ये बिजली की बात कर रहे हैं, आज ये तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं। अगर यही इतनी व्यवस्था है तो बाराबंकी के अंदर इनका 10 साल व्यवस्था रही, इन्होंने व्यवस्था क्यों नहीं सुधारी? अगर सुधारी होती तो काम होता कुछ। इसका जवाब ले लेते हैं। लगातार गिनाया जा रहा है कि यहाँ विकास नहीं हुआ, यहाँ पर हॉस्पिटल बना लेकिन चालू नहीं हुआ। क्या जवाब देंगे आप इनको? माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी की सोच को मैं सलाम करता हूँ। उनकी सोच जो है पूरब को पश्चिम से जोड़ने की सोच थी और है, और अभी समय आ रहा है कि जिस दिन हमारा रिजल्ट क्या क्या विकास हुआ वो तो गिना दीजिए बाराबंकी में। मैं आपको बता रहा हूँ, बाराबंकी के गांव जो है माननीय योगी जी ने किसान पथ से जोड़ने का काम किया है, जो कि बहुत अनोखा कार्य है। अच्छा, अपने पुराने सांसद के 4 काम बता दीजिए, 4 से 5 काम क्या क्या उन्होंने अलग एडिशनल किया। जैसे बहुत सी चौड़ीकरण हुआ है, महादेवा हुआ है, आपका महादेवा हुआ है, और सिद्धौर मार्ग। अरे आपके समय में तो भाई साहब बहुत कुछ हुआ था। जी, महादेवा हुआ है और सिद्धौर का कार्य हुआ है, और आप हैदरगढ़ चौड़ीकरण हुआ है, हैदरगढ़ को किसान पथ से जोड़ा गया है, और बस 4 काम हो गए भाई साहब। 4 काम पूछिए सांसद जी प्रधानमंत्री योजना के तहत। सांसद जी यहाँ पर रहे, भाजपा से 2 बार से सांसद चुना गया, इस बार फिर से चेहरा बदल दिया गया है। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? हमारे साथ व्यापारी समाज से भी लोग हैं। क्या स्थिति है गुप्ता जी यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेके, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में रहता रहा हमेशा? देखिए, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। अभी तक सब चर्चा हुई पार्टियों की, व्यापार से देश चलता है, ठीक है। अगर व्यापार बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। आज व्यापार उस गदर में पहुंच चुका है जहां आज अष्टमी का दिन है और बाजार में सन्नाटा पड़ा हुआ है। पीछे होली निकल गई, होली पूरे सन्नाटे में निकल गई, ईद का त्यौहार पूरे सन्नाटे में निकल गया, लोगों का पैसा नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए। वो कॉर्पोरेट वाले जो है ये जिला चलाने नहीं आएंगे, शहर चलाने नहीं आएंगे, वो खाली अपने घर चलाएंगे। देश मीडियम क्लास व्यापारी चलाता है, और आज मीडियम क्लास व्यापारी बहुत परेशान है। इस हद तक परेशान है कि आने वाले सालों में अगर यही स्थिति रही तो मतलब इसको उससे गुरेज नहीं है कि लोग यहाँ पे धीरे धीरे संख्या कम हो जाएगी, लोग आपदा कर लेंगे। सलमान भाई, आप भी व्यापारी हैं, कैसी स्थिति है बाराबंकी में व्यापार की और इसके अलावा सुरक्षा की? इस सुरक्षा की व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन व्यापार जहाँ तक है, व्यापार इस वक्त जो छोटा व्यापारी है, बड़ा व्यापारी बहुत टूटा हुआ है। इस वक्त व्यापार के नाम पे आप शहर में दिल्ली पूरा सन्नाटा मचा पड़ा है। कहीं पे कोई कस्टमर नहीं, दुकानदार, कपड़े वाले बैठे हुए हैं, बर्तन वाले सब बैठे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने व्यापारी भाई हैं उनका व्यापार बढ़े और उनका काम चले। ठीक है, देखिए हम फिर भाजपा के पास आते हैं। व्यापार इन्होंने बताया है कि व्यापार जो है काफ़ी कम है यहाँ पर, जिससे दिक्कत हो रही है, आम आदमी की उतनी कैपेसिटी नहीं हो रही। तो जब व्यापार नहीं बढ़ेगा तो कैसे आम आदमी का इसके लिए भी सरकार ने पहल की, भारतीय जनता पार्टी ने पहल की। लघु उद्योग व्यापारियों के लिए, छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए छोटे छोटे लोन सरकार ने चालू किए, बहुत कम ब्याज दर पे, और सरकार इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। अभी सरकार हमारी बनेगी, फिर से हम इस पे और ध्यान देंगे, और मजबूती से मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जो है फिर से ध्यान देगी। और सरकार उद्योग पे बहुत विशेष ध्यान दे रही है, जिसमें समिट भी चलाई गई थी, आपने बीच में देखा होगा। और अभी भी प्रदेश सरकार भी कई व्यवस्थाएं चला रही है। अच्छा, तमाम विकास कार्य हो रहे हैं, तो आप लोग बार बार चेहरा क्यों बदल देते हैं? कभी जो है आपने प्रियंका रावत को जिताया, उसके बाद फिर उपेंद्र रावत को जिताया, हमारा प्रत्याशी जो है वो फिर बदल दिया। हमारा प्रत्याशी कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है। अच्छा। और जी ठीक है, प्रत्याशी कमल का फूल होता है। बताइए, आप जो है प्रत्याशी कमल का फूल है, प्रत्याशी के बारे में कुछ पता है? क्या प्रत्याशी के बारे में पूछना चाह रहे हैं? प्रत्याशी कैसे हैं, क्या क्या किया है उन्होंने, क्या काम किया है, कैसी प्रत्याशी हैं? मैं बता रहा हूं आपको कि राजरानी रावत जी हमारी 29 साल पहले 1995 में सबसे पहले वो जिला पंचायत सदस्य का जीत के आए। झटके अचानक टिकट मिला था एक रात में। हाँ, वो तो राजनीति है, राजनीति में कब किसको क्या मिल जाए।
1995 में 29 साल पहले वो सबसे पहले जीत करके आई। बहुत लोकप्रिय और बहुत ही मृदु भाषी आप भी मिले होंगे, बहुत ही सौम्य महिला। ये पूरी इस बात का पूरा जिला तारीफ कर रहा है। 95 में भी जीती, फिर उसके बाद 2002 में विधायक हो गई और 2005 में जिला पंचायत फिर जीती। इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तो इतनी सौम्य महिला, और उनकी वो तो आपकी पार्टी सारी थी। हाँ, तो वो बहुत ही मतलब सौम्य महिला हैं। और उनका मायका भी यहीं का है, निंदूरा ब्लॉक में उनका गांव है उधापुर, वहाँ का मायका है। और सैंदर में बगल में ही निंदूरा ब्लॉक में गांव है, वहाँ की ससुराल है। यहाँ हरियाणा से हरी हरी घास चरने के लिए यहाँ नहीं आई हैं। वो यहाँ स्थानीय है और वो हमेशा आपके बीच की हैं, आपके बीच में रहेंगी। यहीं की बेटी भी हैं और यहीं की बहू भी हैं। इतनी सौम्य महिला, इतनी अच्छी प्रत्याशी हैं, भारी बहुमत से जीतेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूनिया जी को रहा, पूनिया जी तो केवल बेनी प्रसाद वर्मा जी के सहारे यहाँ पर जीत गए थे। और यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय लीडर, जिन्होंने मतलब विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, मतलब एक एक गाँव को विकास से जोड़ने का काम किया। जब PWD मिनिस्टर थे, सड़क से जोड़ा उन्होंने। दूरसंचार मंत्री बने तो उसमें हर गाँव को उन्होंने जोड़ा, टॉप पे मतलब लाने का काम किया बाराबंकी जिले को। तब जाकर के पूनिया, और जब जैसे जीतते हैं उसके बाद जैसे वो माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जैसे कद्दावर नेता के ऊपर टिप्पणी करते हैं कि वो कचरा साफ हो गया। मतलब कितना भद्दा कमेंट किया था, उसका खामियाजा इनको लगातार भुगतना पड़ा। कई चुनाव हार चुके हैं और फिर से हारेंगे और फिर हरियाणा जाएंगे। इसके बाद यहाँ रहना नहीं, बाराबंकी छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, हमारे साथ देखिए समाजवादी पार्टी से भी हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में 2 बार से आप अपने प्रत्याशी को जिता नहीं पा रहे हैं। इस बार गठबंधन भी है, पिछली बार बहुत अच्छा गठबंधन था 2019 में, सपा और बसपा थी, फिर भी नहीं जीत। आखिर कारण क्या है? क्या कुछ अंतरकलह है या कुछ ऐसी बातें हैं कि आपस में कुछ सामंजस्य नहीं बन पाता? क्योंकि जब विधायकी का चुनाव होता है आप मजबूत नजर आते हैं, लोकसभा चुनाव में आप कमजोर दिखते हैं। हम कहीं से कमजोर न लोकसभा चुनाव में दिखते हैं और न ग्राम पंचायत के चुनाव में कहीं कमजोर दिखते हैं। हम लोग पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ते हैं। रिजल्ट आना हमारे पक्ष में ना आना ये अलग विषय हो गया, लेकिन हम हमेशा बाराबंकी की जनता हमको वो काम पहुंचाती है कि हमको बिल्कुल जीतने के गांव पर। लेकिन आखिरी में ये सब लोग जानते हैं कि यहाँ कौन सा खेल हो जाता है, कैसे चुनाव हम लोग हार जाते हैं। क्या खेल हो जाता है? बहुत साफ खेल है कि हम लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं बंदिशों के ताले डाले जाते हैं। ऐसे बंदिशों के ताले डाले जाते हैं कि लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, लोगों को कहीं बहुत तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं लगाई दी जाती हैं। इस प्रकार के ऐसे प्रलोभन हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा नुकसान होता है। लेकिन इस बार गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा, पूरी ताकत के साथ जीतेगा। और जो विकास काम हम लोगों ने किए हैं, अभी भाई साहब कह रहे थे महादेवा का चौड़ीकरण का रोड का 2012 में हमने किया। वहां ऑडिटोरियम बनाया, गवर्नमेंट कॉलेज में ऑडिटोरियम बनाया, देवा में ऑडिटोरियम बनाया, नागेश्वर नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया, धनोखर मंदिर का जीर्णोद्धार किया। और ऐसे तमाम काम हमने किए जो आज भी अमिट हैं, दिख रहे हैं। 4 मंजिल का इस खड़ा है महिला अस्पताल, आज तक उसमें व्यवस्था नहीं हो पाई, ये व्यवस्था दी जा रही है। बहुत अच्छी व्यवस्था हमारी सरकार में चल रही थी, लेकिन कुछ कारणवश हम नहीं आ पाए और वो व्यवस्था वैसे ध्वस्त पड़ी है। ठीक है, सिकंदर जी क्या कहेंगे? जो तमाम विकास की बात हो रही है और यंग है तनुज पुनिया निश्चित तौर पर, और इसके अलावा जो राजरानी रावत है और यहाँ का जो इतिहास है, रावत बिरादरी से सबसे ज्यादा यहाँ लोगों ने जीत हासिल की है अब तक लोकसभा में, मानते हैं इस बात को। इस बार पुनिया वर्सेस रावत है फिर से, क्या कहेंगे? किस तरह से चुनाव आगे बढ़ रहा है? देखिए अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने बोला वक्ता ने कि उनका प्रत्याशी ने कमल का फूल है, तो कमल का फूल उनकी पहले आप पूरी देखें उनका भूगोल जाने, वो हर जगह बदलती रही, दलबदलू की तरह रही पार्टी के अंदर, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। और जैसे हमारे समय तो सब करते हैं, जिसको जहां लाभ मिलता वहीं जाता है, ये कोई नई चीज नहीं। देखिए फिर ऐसे तो टिप्पणी तो हम देश के प्रधानमंत्री भी कर सकते हैं, गुजरात के आए हुए हैं तो बनारस में क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? जैसे इन्होंने बताया तनुज पुनिया की बात, तनुज पुनिया की मैं बात बता रहा हूँ। तनुज पुनिया जी एक पढ़े लिखे केमिकल इंजीनियर है, यहाँ रहते रहे वो पिछले 5 साल से। बाराबंकी जनपद में पुनिया जी 2006 में आ गए तो 2007 का चुनाव कुर्सी विधानसभा से लड़े थे। 2009 में बाराबंकी लोकसभा का चुनाव लड़े, जनता ने उनको चुनाया, जिताया। उसके बाद उन्होंने जनता पर खरे उतरे। और बाराबंकी जनपद में आजादी के बाद, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा अगर कोई विकास करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े, उनसे पूछ लीजिएगा। 4 काम अपने गिना दे, मैं माननीय सांसद डॉक्टर PL पुनिया जी के 10 काम गिनाने के लिए तैयार बैठा हूँ। माननीय सांसद डॉक्टर PL पुनिया ने आजादी के बाद सबसे ज्यादा काम कराने वाला कोई विकास पुरुष हुआ तो माननीय सांसद डॉक्टर PL सबसे ज्यादा काम कराया। देखिए तमाम लोग और भी हमारे साथ।
क्या कहेंगे जो बाराबंकी में जिस तरह से काम हुआ, जिस तरह से विकास हुआ, जिस तरह से तमाम योजनाएं आई, और जो चुनाव इस समय सब रंग में रंगे हुए हैं, हर तरह के अलग अलग व्यूज सामने आ रहे हैं। आपका क्या मत है बाराबंकी में इस बार 2024 में क्या चाल रहेगी? हमारे जो साथी हैं राजनीतिक दल के नेतागण हैं, इनको भी ये नहीं पता है। अब बाराबंकी स्टेशन जाके देखिए, आज़ादी के बाद उसमें पहली बार काम हो रहा है। पूरा स्टेशन टूट के नया बन रहा है। बाराबंकी का JIC कॉलेज, जहाँ से हम पढ़े लिखे हैं, सलमान भाई भी वहीं पढ़े हैं, लगभग सभी लोग वहीं पढ़े हैं। अमृत योजना के तहत पूरी बिल्डिंग का रंगरोजन हो रहा है, छतें टूट के नई बन रही हैं। इसके अलावा सारी सड़क की चौड़ीकरण हो रही है। आपका मटियारी चिन्हट से लेकर ये जैतपुर का पूरा रोड चौड़ा हो रहा है, बन रहा है। आपका भानमऊ से गंगागंज की रोड चौड़ी होकर बन रही है। आपका रामनगर से बदुसराय होते हुए टिकैत नगर होते हुए आपको फैजाबाद से जोड़ा जा रहा है लिंक से। ये सब विकास ही तो है। बाराबंकी से दोहरी रेल लाइन बिछ गई, फैजाबाद अयोध्या होते हुए गोरखपुर तक। बाराबंकी से आपके गोंडा होते दोहरी लाइन हुई। ये विकास आपको दिख नहीं रहा है? हर ये कह रहे विकास हो रहा है, विकास आप लोग को दिख ही नहीं रहा। तो भाई साहब से पूछ लिए DPR कब का था इस सब चीजों का? हमारी सरकार का DPR था जो आज दिख रहा है। नहीं, मतलब आपकी सरकार का DPR तक काम हुआ कि नहीं इस बार? DPR हम तैयार किए, पूर्वांचल का DPR तैयार किए, तो उस पर भी काम हुआ ना। जब हम सारा कुछ अलॉटमेंट करके गए तो काम तो होगा ना, और जब काम होगा तो दिखेगा भी। वो बात अलग है कि जो काम 20 साल पहले चयन हुआ था वो आज दिखेगा। आज जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि स्कूल की बिल्डिंग छत टूट, नया स्कूल नहीं बना रहे हैं, छत बना रहे हैं उसकी। 50 साल पुराना स्कूल नया नहीं बन सकता, उसकी छत बनेगी। ठीक है। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि प्लानिंग इन्होंने करी, उसके बाद आपने उस पर स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। ठीक है, प्लानिंग इन्होंने की, वो सब ये कह सकते हैं प्लानिंग इन्होंने जो की उस पर इन्होंने काम भी किया। इनकी प्लानिंग एक थी, हर कब्रिस्तान की बाउंड्री हो जाए, वो इन्होंने कर लिया। जो प्लानिंग थी इनकी, केवल जनहित की कोई मुद्दे बात नहीं है। हर घर में आप देखिए, भाजपा सरकार आने से पहले, हल्ला मत मचाइए भाई साहब, आप देखिए, आप राजनीतिक दल के नेता नहीं, आप किसी व्यक्ति विशेष के नेता है, साथी हैं। यहाँ पर कोई भी नेता नहीं आया है। यहाँ मैं बता रहा हूँ यहाँ समाजवादी पार्टी में कितनी गुटबाजी है, विधानसभा में हमको दिख गई है। विधानसभा में हमको गुटबाजी दिख गई। देखिए, यहाँ पर जो भी विकास कार्य हुआ सिर्फ और सिर्फ भाजपा में हुआ। अभी हम बता रहे हैं आपको, भाजपा सरकार से बनने से पहले मैं भी अपने गांव का पंचायत का प्रधान रह चुका हूँ। मेरे गांव भी महिलाएं, बेटियां, बहन बेटियां लोटा लेकर शाम को शौच के लिए बैठती थी। आज वो सोच है माननीय प्रधानमंत्री जी की कि आपको सड़क पे कोई बहन बेटी नहीं दिखती। एक सोच है, आज नलों में कमीशन होता था, खुलेआम में बता रहा हूँ। जो भी माननीय विधायक थे सिर्फ इसी लगते हैं कि विधायक निधि का पैसा इंडिया मार्क का हैंडपंप में लगा के और 25,000 का बिल बना के 15,000 लगा थे। हर घर में नल से पानी मिल रहा है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। हर जगह टंकी बन रही है। आप कोई भी गांव पंचायत देख लीजिए, हर घर में टंकी बन रही है। ये विकास कार्य आपको नहीं दिखेगा। गरीबों को कोरोना काल से आजकल फ्री राशन मिला है। अभी एक झटके में बटन दबता है और हर किसान के खाते में सम्मान निधि पहुंच जाती है। आपके जो कांग्रेस के हमारे साथी हैं, इनके शीर्ष नेता जो थे प्रधानमंत्री उस वक्त राजीव गांधी कहा करते थे, अगर ऊपर से 1 रुपया आता है तो 95 पैसा खर्च हो जाता है, 5 पैसा गरीब पहुंचता है। तो आज 1 रुपया आया तो 1 रुपया गरीब के खाते में पहुंचता है। ठीक है, अब एक सवाल और ले लेते हैं वीरेंद्र जी। तमाम बार सवाल उठता है ईवीएम पर चुनाव के बाद। आप कितना इससे इत्तेफाक रखते हैं ईवीएम की बात को लेकर? क्योंकि चुनाव के बाद हर बार ये मुद्दा उठता ही उठता है। मेरा तो मानना है कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ज्यादा पारदर्शिता आएगी। ईवीएम पे भरोसा नहीं? भरोसे की बात नहीं है। जो मोबाइल हमारी जेब में है, अगर वो कोई बातें सुन रहा है तो ईवीएम भी किसी की बात सुन सकती है। मेरा मानना इतना है। दूसरा विषय है, भैया ने भी कहा कि 95 पैसा और 10 पैसा। 10 किलो यूरिया हमने कभी किसान की बोरी से कम नहीं की। हमने कभी GST नहीं लगाई किसान के उत्पादन पर। हमने कभी पेस्टिसाइडों पर कोई GST नहीं लगाई। हमने किसान की सेवा की। आज 2,000 रुपए आप दे रहे हैं अगर 3 महीने में 4 महीने में, तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। उससे ईवीएम की बात हम करते हैं। ईवीएम को लेकर क्या कहेंगे? ईवीएम पर विश्वास है कि नहीं है? देखिए, जहां तक ईवीएम की बात है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तानाशाही करती है। ईवीएम के ऊपर कई सुप्रीम कोर्ट भी इस पर बवाल कर रहे हैं, इस पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो ईवीएम पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो प्रधानमंत्री को तत्काल चुनाव आयोग से कहना चाहिए कि इस ईवीएम हटाई जाए। बैलेट पेपर भरोसा नहीं है कांग्रेस को कराया जाए। जब मोबाइल आप कांग्रेस ही लेके आई थी। देखिए आप ये बताया, देखिए मोबाइल जब हैक हो सकता है तो कुछ भी हैक हो सकता है। और जैसे एक सवाल मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जैसे इन्होंने बताया 95 पैसा, राजू जी ने कहा कि मैं 1 रुपये बेचता हूँ, 95 पैसा जो होता है 1 रुपये खर्चा कमीशन हो जाता है। तो इन्हीं के जो प्रत्याशी हैं, राजरानी रावत जिला पंचायत अध्यक्ष थी, अभी भी थी, उसके बाद इनको टिकट मिला। उसके बाद इनके पर आरोप लगे, इनके पर जिला पंचायत सदस्यों ने आरोप लगाए, घोटाले के आरोप लगाए, कमीशन खोरी का आरोप लगाया। तो ये कहाँ से देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं?
ईवीएम पे जो बात होती है, ईवीएम पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। ईवीएम को लेके कितना भरोसा रहता है? ईवीएम को लेके देखिए, भरोसा तो हर बात में रहता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा भरोसा अब लोग करते हैं कि बैलेट पेपर से यदि चुनाव हो तो लोग उससे ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमारे साथ देखिए बुद्धिजीवी हैं, सब व्यापारी हैं, तमाम लोगों से मिलते हैं, क्योंकि दिन भर में हजारों लोगों से मिलना होता है, जैसे नेता मिलता है। तो ईवीएम को लेकर क्या आप लोगों का मत रहता है? देखिए, चुनाव जहाँ पे ईवीएम बना है उस देश में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। एक बात मेरी कहनी रह गई थी, भाई कह रहे थे बीजेपी के कि जो है प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी लोन बांट रहे हैं। अब बैंकों की हालत देखिए जाके, बैंकों की हालत क्या है। आज अगर जीएसटी ना आए तो इस सरकार नहीं चल सकती है। देश में एक आदमी को एक पानी नहीं मिलेगा, एक घूंट। और दूसरी बात ये कि कितने खाते, इनको मालूम है कितने खाते, कितनी लोगों की सिविल खराब हो गई है। 10-10 हज़ार रुपये दे के लोगों ने अपना परिवार चलाया है कोरोना काल के बाद, और लोगों की सिविल खराब है कि बैंक में पैसा नहीं जमा कर पा रहे हैं। ठीक, आज की डेट में इतने परसेंटेज बढ़ गई है जिनकी सिविल लो हो गई है। व्यापारी परेशान है। मतलब आगे जब व्यापार जब सही होगा, व्यापार करने के लिए आदमी को व्यापारी की जरूरत पड़ेगी पैसे की, तब उसकी सिविल खराब होगी, बैंक वाले पैसा नहीं देंगे। ठीक है, तो ये देखिए तमाम प्रतिनिधियों से हमने बात की और सबको पूरा बोलने का मौका दिया, सबने अपनी अपनी बात रखी। क्यों वीरेंद्र जी, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सब लोगों ने अपनी बिल्कुल सही कही। बिल्कुल सब लोगों ने अपनी बातें रखी। और बाराबंकी का मुख्य मुद्दा क्या होगा, ये आखिरी सवाल हम लोगों से लेते हैं। 2024 में किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, मुख्य मुद्दा क्या है, सिर्फ एक शब्द में? मुख्य मुद्दा बाराबंकी का चौमुखी विकास। ये देवा महादेवा की धरती है। क्या है मुख्य मुद्दा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मुख्य मुद्दा क्या देखते हैं बाराबंकी में इस बार? विकास चाहिए, बस विकास चाहिए। नौजवानों को रोजगार, महंगाई पे मार। जैसे कि हमारे बताया, नौजवानों को रोजगार, महंगाई पर मार। उसके बाद सबसे ज़्यादा विकास अगर चाहिए तो विकास करने वाला अगर हमको कोई नेता चाहिए, हमारा सांसद चाहिए, तनुज पुनिया चाहिए, और कोई नहीं चाहिए बाराबंकी के। विकास के नाम पे अगर देखा जाए तो तनुज पुनिया जी हैं, पीएल पुनिया जी हैं, ये सब लोग पढ़े लिखे, योग्य, शिक्षित हैं, और इन लोगों ने पीछे विकास किया भी है, वो पूर्णतः सबूत। सर्वश्रेष्ठ योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना ही भारतीय जनता पार्टी का मुख्य विचार है। क्या मुद्दा इस बार बाराबंकी में रहेगा, मुख्य मुद्दा जिस पे लोग वोट करेंगे? देखिए, मैं बाराबंकी शहर का रहने वाला हूँ, लेकिन ये देश हमारा है, इस देश को आगे बढ़ना चाहिए। कागज पे नहीं, असलियत में। आज कागज पे आगे बढ़ रहा है, वो आगे नहीं बढ़ रहा, पीछे है, लेकिन असलियत में आगे बढ़ना चाहिए, तब यहाँ का आदमी खुशहाल होगा। तो हम लोग आज बाराबंकी में थे और बाराबंकी के तमाम जो जनप्रतिनिधि थे उनसे हमने बात की और जाना कि बाराबंकी का क्या मुख्य मुद्दा रहेगा। लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और बहुत ही शांतिपूर्वक हमसे बात की और अपनी अपनी बातें आप तक पहुंचाई। तो अब हम अगले शहर में चलेंगे और आप इसी तरह देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। मैं हूं नीरज मिश्रा और हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं वो है कैमरामैन सुंदरम, और हम लोगों का ये सफ़र इसी तरह जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।